हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दैनिक जागरण पटना में दिया हुआ 12,000 पदों के लिए ट्विटर पर आए हुए थे। तो बिहार कर्मचारी आयोग चयन आयोग रविवार को अचानक ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा अब तक क्लियर नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर रविवार को अभियान छोड़ दिया। अभ्यर्थियों ने बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परिणाम को जल्द क्लियर करने की मांग रखी। आयोग की ओर से राज्य के 1 दर्जन से अधिक 12,140 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही। वर्ष 2014 की वैकेंसी अब तक क्लियर नहीं होने से अभ्यर्थियों में रोष है। इसको लेकर अभ्यर्थी सुबह से ही ट्विटर बीएसएससी क्लियर प्रथम इंटर स्तरीय 2014 हैशटैग पर मांग रखनी शुरू। दोपहर 3 बजे तक के लगभग 1.20 लाख लोगों ने इस पर ट्रेंड पर ट्वीट किया। और क्या है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से वर्ष 2014 में निकाली गई थी वैकेंसी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 2014 में निकाली वैकेंसी में सबसे अधिक पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के पद हैं। लगभग 3100 पद है जो कि आपको पंचायत सचिव के, और 4300 पद हैं जो कि राजस्व कर्मचारी के हैं। इसके क्लियर होते ही राज्य में काफ़ी हद तक पंचायत सचिव व राजस्व कर्मचारी की कमी को दूर किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार पुलिस सहित अन्य विभागों में भी नियुक्ति की जा रही है। आयोग की ओर से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 2020 की मुख्य परीक्षा आयोजित कराई गई थी। अब इन अभ्यर्थियों के टाइपिंग टेस्ट तथा फिजिकल टेस्ट का इंतजार कराया जा रहा है। तो मतलब जैसा कि पहले से प्लान था कि आपको अप्रैल में टाइपिंग का टेस्ट ले लिया जाएगा, लेकिन कोरोना के कारण, लॉकडाउन बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये डिले स्थिति हो गई। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी टाइपिंग की जो है टेंडर जो हुई थी उसमें तय हो गई है। और ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द है जो कि ये परीक्षा जो कि हो जाए, और उम्मीद भी है कि आपको जुलाई में ये परीक्षाएं अब है जो कि शुरू हो जाएगी, और आपको जून माह में ये आपका शेड्यूल कितनी टाइपिंग स्पीड होगी नहीं होगी ये जारी कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं है जो कि ये 7 वर्ष से अटक रही है, और बड़ी वैकेंसी है, इतनी बड़ी वैकेंसी है जो कि जल्दी नहीं आती है, लेकिन बड़ी वैकेंसी क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में मात्र 26 से 49 पद ही दिखाया जा रहा है, जबकि अभी लगभग 7 साल से वाली। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये बहाली है, और बहुत लोगों की उम्मीद है, क्योंकि खासकर जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो काफ़ी उम्मीद, जिनको कहीं और सिलेक्शन हो गया और अच्छे पद पर चले गए उनके लिए तो कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं भी नहीं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम, और ऊपर से बिहार में ही, अगर बिहार के हैं तो बिहार में ही जॉब हो जाए, या अगल बगल के राज्य के हैं तो नज़दीक राज्यों में ही जॉब हो जाए। तो ये अच्छी मौका है, और उम्मीद है कि आपको जुलाई में ये परीक्षा है जो कि आपकी हो सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। लॉकडाउन में है जो कि 5 लगने के आसार हैं, बिहार में कई छूट मिलने के आसार। तो कोरोना संक्रमण के घटते मामले देखते हुए राज्य सरकार कुछ नई रियायतों के साथ लॉकडाउन की सीमा को बढ़ा सकती है। माना जा रहा है कि 1 सप्ताह के लिए बिहार में लॉकडाउन 5 लागू किया जाएगा। इस दौरान प्रतिबंधों में ढील जाएगी ताकि लोगों में कम से कम परेशानियों को सामना करना पड़े। लॉकडाउन 4 की मियाद 8 जून को यानी मंगलवार को समाप्त हो रही है। मंगलवार को ही आपदा संबंध की बैठक होने वाली। इसके बाद प्रतिबंध में ढील दिए जाने को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 5 मई से लॉकडाउन लगाया गया है, और उम्मीद है जो कि आपको दो दुकान है वो आपको 4 बजे तक खुल सकती है, या उसके बाद भी खोलने की याद क्या। और आप लोगों को जो मतलब क्या सरकारी जो कार्यालय हैं वो 25% ही रहेगी, या 33 होगी, या 50% होगी, ये देखना। अगर 33% होती है तो आपके काम में वर्क में तेज़ी आएगी। बीएसएससी इंटर लेवल की परीक्षा हो, टाइपिंग फिजिकल की, या बीएसएससी के रिजल्ट हो, या बीपीएससी के तो रिजल्ट कल 64वीं के आया है, और भी अन्य जो रिजल्ट हैं या परीक्षा की प्रक्रिया है जो कि अब तेज़ हो सकती है। लेकिन देखना है कि ये 25% ही रहती है या 33% होती है। अब उसके बाद आते हैं 64वीं का रिजल्ट। आपने देखा होगा कल जो है जो कि जारी कर दिया गया है। 1454 लोग सफल हुए, 2424 टॉपर हैं। ओम प्रकाश गुप्ता, विद्यासागर, अनुराग आनंद, विशाल शशांक बर्नवाल, अजीत कुमार, आलोक कुमार, निखिल कुमार, राघवेंद्र, मणि त्रिपाठी, दीपक कुमार। तो इन सबों में कॉमन क्या है कि ये लोग हैं जो कि टॉप 10 किए, और इनको बधाई, क्योंकि बहुत एक तो इतने दिनों के बाद है जो कि रिजल्ट निकली है, उसमें भी सफल हुए और अच्छे पदों पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 में सभी इंजीनियर, कोई महिला नहीं है। तो ये है आपको। तो बीपीएससी 64वीं रिजल्ट है जो कि प्रकाशित हो गया। 1454 लोगों की सफलता मिली, और टॉप 10 में है जो कि आप देख सकते हैं। और ये जो हैं टॉपर्स को आप
सेकंड रैंक है। और ये भी है जो कि IRS में सर्विस कर रहे हैं। और ये जो है आपको इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया, तीसरा रैंक जो है आपको सिविल इंजीनियरिंग है। और चौथे रैंक जो हैं आपको SSC CGL में नौकरी कर रहे हैं, और ये मैरीन इंजीनियरिंग किए हुए थे। शशांक अग्रवाल जो है आपको पाँचवा रैंक हैं, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। अजित कुमार ये भी थे, और ये आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग विभाग से इंजीनियरिंग किए हुए थे। सातवां रैंक जो है आपको IIT BHU से है, जो कि अप्लाइड केमिस्ट्री डिग्री हासिल किए हैं। आठवां रैंक है जो है वो आपको माइनिंग इंजीनियरिंग से किए हुए हैं। राघवेंद्र मणि त्रिपाठी, ये जो है आपको इसमें इंजीनियरिंग का नहीं लिखा हुआ है। और जो 10वां रैंक है वो IIT खड़गपुर में मेट्रोलॉजी विभाग में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मार्केट में कंटेंट भी बेहतर उपलब्ध है। तो ये जो इंग्लिश मीडियम के थोड़ी सी इसमें जो कि हालांकि मीडियम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, खासकर BSc में, लेकिन 10% योगदान नहीं ले पाते हैं। जिस तरह UPSC में हिंदी माध्यम को जो कि दिक्कत हो रही है, यहाँ भी लेकिन इंग्लिश मीडियम में कंटेंट है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसीलिए जो कि आपको इसमें सफलता है कि परसेंटेज जो कि ज़्यादा है। और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को फ़ायदा क्या है कि एक तो टेक्निकल आसान सामान और टेक्निकल साबित, इसके अलावा GS फर्स्ट में स्टैटिक्स 72 नंबर के 2 प्रश्न रहते हैं। इंजीनियरिंग के छात्र है जो कि आसानी से बना लेते हैं, और इनकी संख्या जो कि इसलिए बढ़ रही है। अंग्रेजी माध्यम में खासकर इंजीनियरिंग में एनालिटिकल प्रोसेस में तवज्जो मिलती है, इसलिए BPSC में भी अब यही छात्र आगे बढ़ रहे हैं। शशि शरण बताते हैं कि अधिकांश इंजीनियरिंग स्नातक गणित, तार्किक तर्क, विश्लेषण कौशल की अच्छी समझ का प्रभाव उन्हें BPSC में सफल होने में काफ़ी मदद मिलती है। उसके बाद है आपको B.Ed की नहीं बढ़ेगी। B.Ed आवेदन की तिथि 11 जुलाई को संभावित है परीक्षा। तो राज्य के B.Ed कॉलेजों में नामांकन का शेड्यूल अब तक 2 बार बदल चुका है, लेकिन अब कम से कम है जो कि आवेदनों का शेड्यूल नहीं बदलेगा। सामान्य आवेदन की तिथि 5 को ही समाप्त है। 8 जून तक विलंब शुल्क के साथ छूट, जबकि ऑनलाइन फॉर्म में सुधार फीस पेमेंट के लिए 9 और 10 जून को निर्धारित किया गया है। और ये क्वेश्चन क्या क्या रहे, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और ऑब्जेक्टिव होगा सभी प्रश्न पत्र, और हर एक प्रश्न का एक है जो कि नेगेटिव मार्किंग इसमें अंक होगा, नेगेटिव नहीं होगी। 11 जुलाई की परीक्षा होगी। जनरल इंग्लिश कंप्रहेंसन 15 अंकों के, जनरल संस्कृत कंप्रहेंसन 15, जनरल हिंदी 15, लॉजिकल एंड एनालिटिक 25, जनरल अवेयरनेस 40, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल 25। आरक्षित है जो कि बिहार सरकार के नियमानुसार है। तो आप लोग को ये डेट है जो कि अब नहीं बढ़ेगा। 11 जुलाई को है जो कि परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। और यहाँ पर भी आपने देखा IIT ये ओम प्रकाश गुप्ता जो हैं ये कहाँ के हैं, तो ये है जो कि आपको फतुहा के हैं, और किराना दुकान चलाते थे, और प्रशासनिक सेवा में इनको मौका मिलेगा। और ये IIT इंजीनियर हैं ये, और ये कोचिंग में बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो आपने देखा कि यहाँ पर 64वीं में जो कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड खासकर जो टॉपर्स हैं उनके रहा है। B.Ed के बारे में आप एक सीट के लिए जो कि इसमें 4 दावेदार हैं, 35,000 जो कि इसमें सीटें हैं। और आप देख सकते हैं जुलाई में होगी इसकी परीक्षा, शेड्यूल जारी पहले ही कर दी गई है। विज्ञापन संख्या 4/2021 17/2021 के अंतर्गत विशेषज्ञ चिकित्सा और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का ऑनलाइन आवेदन की तिथि समाप्त हो जाने के बाद अभ्यर्थियों को भूल सुधार के लिए सोमवार से 1 सप्ताह का समय मिलेगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जारी सूचना में कहा गया 13 जून तक समर्पित आवेदन के निबंधन भाग के अभ्यर्थी ने कॉलम को छोड़कर अन्य कॉलम में अभ्यर्थी सुधार कर सकते हैं। वाटर टेस्टिंग लैब 1000 पदों पर होगी अगले माह तक बहाली। तो राज्य भर में मुख्यमंत्री नल जल योजना एवं अन्य जलापूर्ति योजनाओं के तहत लोगों को टैप से शुद्ध नल का जल जो कि पहुँचाया जा रहा है, ताकि लोगों को जल जनित बीमारियों से बचाया जा सके। ऐसे में जलापूर्ति योजना की निगरानी के लिए कोरोना काल में PHED में
1000 पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहाली करने का निर्णय लिया गया, ताकि गांव-गांव में नियमित शुद्ध पानी पहुंच सके। साथ ही आयरन, फ्लोराइड व आर्सेनिक प्रभावित वार्डों में पानी जांच करने में काफ़ी सहूलियत होगा। कहाँ तैनाती होगी? तो राज्य में जिला स्तरीय प्रयोगशाला व 75 अवर प्रमंडलीय प्रयोगशाला में कार्यशील बनाया गया है, जहां पर पानी की गुणवत्ता जांच करने में परेशानी नहीं हो। वहीं राज्य स्तर पर स्टेट लक्षित कर सुदूर ग्राम में जल जांच के लिए 9 मोबाइल जांच प्रयोगशालाएं हैं। पीएचईडी द्वारा इन सभी जगहों पर आउटसोर्सिंग पर बहाल लोगों को रखा जाएगा। पोस्ट क्या क्या है? तो अकाउंटेंट असिस्टेंट का 52, ऑफिस असिस्टेंट का 2, केमिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब का 38, असिस्टेंट केमिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब के 76, लैब असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट वाटर टेस्टिंग लैब के 76, केमिस्ट सब डिविजनल वाटर टेस्टिंग लैब के 122, लैब असिस्टेंट सब डिविजनल वाटर टेस्टिंग लैब के 122, डेटा इंटरप्रेटर 160, सैंपल टेकर 160, मल्टीटास्किंग स्टाफ 160 सहित अन्य पदों पर बहाली होगी। मतलब आपको लगभग 1000 पदों पर है जो कि आउटसोर्सिंग के द्वारा है जो कि बहाली होगी। 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 51,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पुलिस विभाग में 75,000 नियुक्तियां कर चुके प्रदेश सरकार विभाग को हाईटेक बनाने का पूरा प्रयास कर रही है। उरई के कालपी स्थित मंगरौल रविवार को 300 करोड़ लागत में इन्होंने ये कहा था कि मतलब वहाँ 51,000। और जहाँ तक बात है बिहार में जो बहाली है जो दरोगा की 1500 और फिर से जो कि 8 से 9,000 है जो कि आपको बहाली बिहार सिपाही की आ सकती है, लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है इस साल के अंत में हो, लेकिन आएगी ज़रूर। अब बात करते हैं रिजल्ट की, खासकर कुछ 64 भी आ गया तो सबसे बहुप्रतीक्षित अब जो है आपको बिहार दरोगा का फाइनल रिजल्ट है। और जिस तरह से अब अगली प्रतीक्षा में उसमें कि कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा सूचना नहीं, लेकिन 8 जून की एक डेट आ रही है, हालांकि उसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट 8 को ही आएगी। तो इसका इंतज़ार है जो कि काफ़ी क्या, क्योंकि 2446 पद हैं और भी दरोगा के पद हैं, उसमें सार्जेंट हैं और भी पद हैं। तो इनका इंतज़ार, खासकर कट ऑफ्स को लेकर बहुत सारे लोग चिंतित है कि क्या अगले बार तो जनरल की कट ऑफ है जो कि 1 मार्च कटेगी, तो क्या इस बार 77 ही रहेगा, 78 रहेगा या 80 तक? तो 80 तक जाने की संभावना है, 78 से 80। अब देखना है कि रिजल्ट है जो कि कब आएगी। हालांकि इसके संबंध में कुछ भी अगर अपडेट आएगी तो आप लोगों को मैं बताऊँगा। उसके बाद आते हैं राज्य भर में उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुले पर बहाल नहीं हो सके शिक्षक। तो हाई स्कूल में शिक्षा की बदहाली का आलम यह है कि मध्य विद्यालयों को उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में तब्दील तो कर दिया गया, लेकिन शिक्षकों की बहाली नहीं की जा सकी है। 2022 तक हाई स्कूलों में 49,361 और शिक्षकों की ज़रूरत होगी। इस साल के अंत तक हाई स्कूलों में लगभग 2500 शिक्षक रिटायर्ड हो जाएंगे। शिक्षकों के रिटायर्ड होने से 2022 तक लगभग 5,000 पद और रिक्त हो जाएंगे। 2019 की बहाली 2021 में पूरा करने के आधे से अधिक शिक्षकों की सीटें वैकेंट रह जाएगी। छठे चरण में 30,020 है जो कि रिक्ति में अनुमान है कि 10 से 12,000 सीटें ही भर सकेगी। कारण बताया जा रहा है गणित, विज्ञान और अंग्रेजी विषयों के शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के विषयों में अधिक विद्यार्थी हैं। 2012 के बाद 2021 में 37,300 सीटों के लिए जारी हुई एसटीईटी रिजल्ट में 15 में से 12 विषयों में 24,599 अभ्यर्थी पास हुए। विज्ञान, उर्दू और संस्कृत रिजल्ट आना बाकी। अभी राज्य के लगभग 8,000 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। मंत्री जी ने कहा कि अब तेजी से बहाली पूरी करा ली जाएगी। 30,000 शिक्षकों की बहाली शुरू होगी। छठे चरण की बहाली के बाद भी है जो कि 2500 अगर रिक्त हो जाता तो 30,000 है जो कि शिक्षकों की पद है जो कि रिक्त हो जाएंगे। मतलब 30,000 की बहाली जो कि 7वें चरण में जो कि आ जाएंगे। वर्तमान में संचालित में 49,361 पद है जो कि भरे जाएंगे। 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में कई बदलाव भी कर दिए गए हैं। अब उच्चतर एवं शिक्षक मेधा सूची मैट्रिक और इंटर के अंक नहीं जुड़ेंगे और अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। तो ये मतलब है जो कि आपको 7वें चरण में जो कि आपको छठे चरण की बहाली के बाद भी 30,000 से अधिक पद है जो कि रिक्त रह जाएंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से जो कि आपको खाली है सीटें। इस साल के अंत तक जो कि रिटायर भी बहुत सारे लोग कर जाएंगे। साक्षात्कार के बाद पीएचडी दाखिले अधर में। तो छात्रों हितों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय कितनी संजीदा है, इस बात से पता चलता है। पिछले वर्ष अप्रैल से शुरू पीएचडी एडमिशन की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कंप्यूटर साइंस और होम साइंस विभाग में अभी तक एडमिशन नहीं हुए हैं। कंप्यूटर साइंस विभाग इंटरव्यू
1 माह से ऊपर हो चुका है, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। सवाल है कि जब कोरोना के बीच आनन फानन में इंटरव्यू में देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट निकालने में भी देरी क्यों नहीं हो पाई, इसके पर है जो कि विवादों में रहा पीएचडी आवेदन प्रक्रिया। तो कंप्यूटर साइंस पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय इसमें है जो कि ये प्रक्रिया जो कि विवादों में ही रही। 1 जुलाई को इसमें एडमिट कार्ड जारी होगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी अगस्त में शुरू होगी 20,000 पदों की प्रक्रिया। पीजीटी टीजीटी पुलिस की भर्ती शुरू होगी। दूसरे प्रदेशों पर भी प्रदेश फैसलों का इंतजार रहेगा। आईटीआई के पदों पर भी भर्ती और वेटिंग लिस्ट पर है जो कि होगी। तो मतलब अगस्त में हो सकती है 20,000 पदों की जो कि शुरुआत। और पास अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहा नियुक्ति पत्र। तो बेरोजगारी के दौर में गुजर रहे युवाओं का जब किसी भी सरकारी नौकरी में चयन होता है तो एक अलग, लेकिन चयन होने के बाद भी बिना किसी कसूर के रोक दिया जाता है भर्ती है जो कि अधर में लटकने। 2016 यूपी पुलिस दरोगा भर्ती की है। 3307 पद 2486 पदों का चयन किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों में महिला और पुरुष दोनों वर्ग के साथ 2019 में इन्होंने प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। अलग अलग प्रशिक्षण में इसी बीच कुछ अनचयनित अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट में चले गए, इसीलिए जो कि ये देरी हो रही है। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी जिनकी समय सीमा भी है जो कि अब समाप्त हो रही है। अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति को पत्र लेकर इच्छा मृत्यु को मांगा है। केंद्रीय विभाग में है जो कि एससी एसटी व ओबीसी कर्मियों में भारी कमी है। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाए जाने से है जो कि आपको एससी एसटी और ओबीसी वर्ग की उपेक्षा तूल पकड़ने लगा है। और रेलवे में जो कि सबसे ज़्यादा है जो कि 17,000 पद रिक्त हैं। एससी एसटी के पद रिक्त होने के बावजूद भी नहीं हो पा रही है भर्तियाँ। उन्होंने कहा शिव गोपाल मिश्रा की एससी एसटी का है जो कि भारी बैकलॉग है और खाली रहने के बाद भी ये जो कि भरा नहीं जा रहा। नीट और जेई मेंस को नहीं किया जाएगा रद्द। तो 12वीं के बाद सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद सरकार के सामने अब नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट और जेई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं को भी रद्द करने का दबाव बढ़ने लगा है। हालांकि इन सब के बावजूद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साफ संकेत दिया कि नीट और जेई मेंस की परीक्षा रद्द नहीं होगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार और होने के बाद इन्हें तुरंत कराया जाएगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस बीच अगले हफ्ते तक नीट और जेई मेंस से जुड़ी परीक्षा कार्यक्रम भी जारी करने के संकेत दिए हैं। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा को भी इस साल से ही कराने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इसकी सिफारिश किया गया है। तो इसी के साथ धन्यवाद।